जोहार झारखंड। कैमरामैन मनोज के साथ मैं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं अपना झारखंड। अभी मैं हजारीबाग जिला के बरकट्ठा ब्लॉक प्रखंड कार्यालय से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर सलैया गांव में स्थित हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। एक बहुत ही अहम मुद्दा है जो कि जहाँ तक मेरी जानकारी है पिछले 30 सालों से यह मुद्दा जो है अटकी हुई है। क्या मुद्दा है नहीं है उसके बारे में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसके बारे में डिटेल हम लोग जानेंगे। ये मुद्दा है सलैया जलाशय योजना से संबंधित। सलैया जलाशय योजना क्या है, ये क्यों अटका हुआ है, कब से शुरू हुआ है, इस चीज़ को लेकर हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने स्थित है हमारे सलैया गांव के एक माननीय बुजुर्ग व्यक्ति। सबसे पहले हम इनका परिचय लेंगे। सर, आपका परिचय? मेरा नाम रामसेव प्रसाद, अधिवक्ता, झारखंड हाईकोर्ट रांची। संप्रति गांव सलैया के निवासी हूं और एक समाज सेवी हूं। आज इस पिकनिक के कार्यक्रम में मैं आया हुआ हूं, हमें लोग बुलाए हैं और आज का जो मुद्दा यहां का लोग रखे हैं वो मुद्दा ये है कि सलैया जलाशय योजना, जिसकी प्रस्वीकृति आज से 40 वर्ष पूर्व 80 के दशक में वर्ल्ड वाटर वे से सलैया जलाशय योजना जो सरकार के द्वारा प्रस्वीकृत की थी, उसकी मांग जो है सो आज से 40 वर्षों पूर्व से ही लोग यहाँ के क्षेत्र के लोग कर रहे हैं कि सलैया जलाशय योजना का निर्माण होना चाहिए। एक समय था कि 10 फीट के अंदर के पानी जो सो हो जाता था, लेकिन आज 40 फीट, 50 फीट, 60 फीट, 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट बोरिंग करने के बाद भी पानी नहीं मिल पा रहा है और पानी का संकट इतना आ गया। जल है तो कल है, जल अगर नहीं रहेगा तो जीवन नहीं रहेगा, जल नहीं रहेगा तो सृष्टि नहीं रहेगी, जल नहीं रहेगा तो ये हमारा हरा भरा हमारा देश नहीं रहेगा। देश को बचाना है, सृष्टि को बचाना है, मानव को बचाना है, जीव जंतु को बचाना है, सभी को बचाना है, इसलिए जल संरक्षण आवश्यक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जलाशय योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी और अभी तक क्यों अटकी हुई है? सलैया जलाशय योजना का प्रस्वीकृति 80 के दशक में हुई है और 90 के दशक में इसका कार्यक्रम करने के लिए सरकार के ओर से पहल किया गया था, लेकिन कुछ फंड के अभाव में और कुछ राजनीतिक क्या कहते हैं विरोध के अभाव में यह काम नहीं हो सका है। क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि सलैया जलाशय योजना जो बनेगा तो हमारे अगल बगल वाले जो खेतीहर हम लोग हैं उन लोग का ज़मीन जाएगा। सचमुच में ज़मीन तो जाएगा, लेकिन ज़मीन 80 या 90% ज़मीन केवल डिमार्केशन का जाएगा, जो सरकारी ज़मीन वह जाएगा। और कुछ गरमजरुआ ज़मीन है जो लोग बंदोबस्त किए हुए हैं, जिस पर लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, वह जाएगा। और कुछ लोगों का जो गृहस्थी ज़मीन वह भी जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि जिनकी ज़मीन जाएगी उसके बदले में 1 लाख का ज़मीन अगर उसको हम 4 लाख रुपया देंगे, और गरमजरुआ ज़मीन जो है जिसका 30 वर्षों तक कब्जा है उसको भी हम कंपनसेशन देंगे। इसलिए यह काम जो है सो सहजता से हो जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपने कहा सर कि कुछ राजनीतिक कारण भी थे रुकने के लिए, जो आज तक ये कार्यक्रम हो नहीं पाया है। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सलैया पंचायत के मुखिया श्री गोपाल प्रसाद जी। हम अभी आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान समय के जो अभी चल रहा है, जो अभी दृष्टिकोण है, वर्तमान समय में जो स्थिति चल रहा है, क्या ये सलैया जलाशय योजना बनने में क्या अभी कुछ राजनीतिक अड़चने आएंगे या फिर नहीं? मुझे लगता है कि सलैया जलाशय योजना का शुभारंभ हमारे सर बोले कि 80 के दशक में हुआ है, तो सरकार के स्तर से पहल किया गया है, लेकिन हमारे ग्रामीणों के स्तर से इस पर पहल नहीं किया गया है। और आज पहला मौका है कि आज हम लोग ग्रामीण के स्तर से पहल किया जा रहा है और ग्रामीणों की उत्सुकता देखी नहीं जा रही है कि सलैया जलाशय योजना अब हमारी जनता जो है, इस पंचायत की जनता बना के ही दम लेगी। और पहले जो भ्रम फैलाई जा रही थी कि 2 गांव 3 गांव डूब जाएगी, मुझे नहीं लगता है। चूँकि डैम का जो ऊंचाई है, हाइट है, उसको कम कर दिया गया है और कम करने से कोई गांव नहीं डूब रहा है। उसे जो मेरा सवाल ये था कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसमें क्या प्रभाव पड़ेंगे? अभी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ेंगे, चूँकि जनता जब एक्टिव होती है जी तो कोई भी राजनीतिक उसका बाधा नहीं बनता है। बिल्कुल। इसलिए हमारे जनता जो है, इस पंचायत की जनता आज एक्टिव दिख रही है। वैसे में मुझे नहीं लगता है कि आप कोई राजनीतिक व्यवधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अब हम किसी आम जनता से मिलते हैं जो इस गांव से संबंधित हैं, सलैया गांव से संबंधित हैं। कहीं ना कहीं इनको भी फायदा होगा इस सलैया जलाशय योजना से। सर, आपका नाम? हीरालाल प्रसाद। जी, इस सलैया जलाशय योजना को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या फायदा होगा आम जनता को? आम जनता को बहुत फायदा होगा। यहाँ से जो है सो सलैया जलाशय यदि बन जाता है तो ये जलाशय से ज़्यादा
लाभान्वित गेपारी पंचायत ही होगा। गेपाड़ी, झिंगी बराएँ, कल्हाबाद, पेसड़ा, हर हम लोग को जो है सो खाली लेयर बढ़ेगा पानी का, हम लोग को कम बेनिफिट होगा। तो है कि नाम है सलैया का तो बनना चाहिए। मतलब जब ये जी जब ये सलैया जलाशय योजना बनकर तैयार हो जाएगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा। बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से देखने के लिए आएंगे, यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और इस सलैया जलाशय योजना को निर्माण को लेकर के अभी एक समिति के गठन का भी बात चला है। और इस गठन समिति निर्माण का जो गठन होगा, समिति का जो गठन होगा, यहाँ पे ग्रामीण लोग आए हुए हैं और साथ में मैं कैमरामैन से चाहूँगा इधर दिखाने के लिए कि लोग पिकनिक भी मना रहे हैं। तो जानकारी के लिए बता दें कि यह सलैया जलाशय योजना जो लगभग 1980 से अटकी हुई हैं और अब जो है ये धरातल पे आएंगी। अब हमारे सामने हैं झारखंड यूथ फेडरेशन के सदस्य लोग, पूरी टीम यहाँ पे कोर टीम मौजूद है। आज सलैया जलाशय योजना के बारे में हम आइए जानते हैं इनसे क्या राय है। सर, आपका परिचय। नमस्कार, मैं झारखंड यूथ फेडरेशन के अध्यक्ष सौरव कुमार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सलैया जलाशय योजना जो बन रहा है, इससे आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? ये देखिए, सलैया जलाशय योजना जो आज करीब 1980 के दशक में ये जो खगेंद्र प्रसाद जी जब विधायक थे, तब वो अपने ये सलैया जलाशय योजना को यहाँ पर लाने की मतलब कि सोचे थे। लेकिन वो कुछ गांव डूब जाने के कारण, चाहे जो भी कारण रहा होगा उस समय, उसकी वजह से आ नहीं पाया, हो नहीं पाया। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम झारखंड यूथ फेडरेशन के अगले सदस्य की ओर बढ़ते हैं। सर, आपका परिचय। नमस्कार सर, मैं अशोक कुमार, झारखंड यूथ फेडरेशन के सूचना मंत्री। जी, परिचय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप ये बताइए कि अगर सलैया जलाशय योजना धरातल पर आ जाती है तो आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा इससे? सर, अगर सलैया जलाशय योजना धरातल पर आ जाती है तो पहली बात कि हमारे बरकट्ठा प्रखंड के जितने भी ग्राम हैं, वहाँ के कृषि प्रधान जितने भी लोग हैं, उनका तो 100% प्रॉफिट होगी। क्योंकि कृषि जब तक पानी नहीं रहती है तब तक कृषि का कोई महत्व नहीं रहता है। जी। अगर पानी है तो ही कृषि कार्य करना संभव है। और आगे ये कि अगर सलैया जलाशय धरातल पर आ जाती है तो होता यह है कि हमारे जितने भी बरकट्ठा प्रखंड के ग्रामवासी हैं, उनका जो जलस्तर है खुद ब खुद वो अपने जगह पे आ जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपने कहा कि जलस्तर जो है वो मतलब बढ़ जाएगा। जी अभी हम लोग भी देखते हैं कि यहाँ का जो जलस्तर है वो काफ़ी नीचे हो गया। लोग डीप बोरिंग कर रहे हैं और पानी ना के बराबर निकल रहा है। तो सलैया जलाशय योजना बनने के बाद, दो डैम बनने के बाद हमारा जो जलस्तर ऊंचा हो जाएगा। हाँ सर, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम मनोज कुमार, मैं झारखंड यूथ फेडरेशन के सचिव हूँ। अगर सलैया जलाशय का निर्माण हो जाती है, बन जाती है, यह बड़ी विडंबना है कि नहीं बन पाई अब तक। बहुत लंबे समय का ये योजना रहा है लेकिन अभी तक बन नहीं पाई है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन अगर बनती है तो सबसे पहली बात है कि जितने भी हमारे अगल बगल के जो गांव हैं, जो बसे हुए हैं, उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि ये पहली बात तो ये कि अगर सलैया जलाशय बनती है तो ये पर्यटक स्थल बनेगी, और जब पर्यटक स्थल बनेगी तो लोग यहाँ आएंगे, भ्रमण के लिए लोग आएंगे, घूमने फिरने के लिए आएंगे, तो रोजगार बढ़ेंगे लोगों को। अगल बगल के जितने भी लोग हैं वो सारे लोग रोजगार के रूप में जो है वो अपने व्यवसाय पेशा अपना सकते हैं। पर्यटक रूप में क्या है कि जब आते हैं तो बोटिंग की सुविधा कर सकते हैं लोग। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पर्यटक स्थल में विकसित किया जा सकता है, अपना रोजगार पा सकता है, बहुत सारे छोटे छोटे दुकान भी बैठा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर सलैया जलाशय का निर्माण होती है तो ये यहाँ के लोगों के लिए सोने पे सुहागा है। जी, जैसा कि मुझे जानकारी है, आप सलैया वन समिति के सचिव भी हैं। जी, हम तो एक चीज़ बताइए कि सलैया जलाशय योजना बनने के बाद जो जंगल है जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी, अगर सलैया जलाशय बन जाती है तो हमारा ये जो आप देख रहे हैं इधर थोड़ा बहुत वीरान पड़ा हुआ है। जी कैमरामैन, आप चारों तरफ दिखाएं जंगल को। ये जो वीरान पड़ा हुआ जो जगह है उसमें अगर बन जाती है तो सबसे पहले ये हरी भरी हो जाएगी और एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे पौधे लगेंगे। हाँ। हमारे गांव अगल बगल के लोगों के लिए भी फायदेमंद है। हमारे लिए अगर पेड़ पौधे हैं तो जीवन है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें इसी से मिलती है। तो ये जो जितने जंगल हैं वो पूर्ण रूप से हरे भरे हो जाएंगे और बड़े बड़े वृक्षों का हो जाएगा। ये एक प्रकार के एक मनोरम दृश्य भी बन जाएगा ये, जिससे पर्यटक आकर के इसमें भी आनंदित हो सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं अपना झारखंड,
हमारे झारखंड के न्यूज़ से संबंधित जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए अपना झारखंड। नमस्कार, जोहार।